नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। इंसान चला जाता है, कहानियां बची रहती हैं। वो कहानियां जिनकी मार्फत हम पाते हैं कि इस इंसान में कितने रंग थे, जिंदगी में उसने कितने रंग भरे थे। और वह इंसान अगर धर्मेंद्र जैसी शख्सियत हो तो ये कहानियां अचानक बहुत बड़ी होने लगती है। हमारे समय के एक बड़े नायक की उन छोटी छोटी बातों की गवाही देती हुई जिनके बीच वो बना था। ये कहानियां एक सिलसिला है धर्मेंद्र को जानने समझने का, अपनी स्मृतियों में उन्हें बनाए रखने का, ये बताने का भी कि कोई इंसान धर्मेंद्र कैसे बनता है। तो देखिए धर्मेंद्र के जीवन से जुड़ी 25 वो कहानियां जिन्हें आप याद रखना चाहेंगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। 40 का वो दशक, आजादी का जश्न मनाता वो दौर। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, सिनेमा के वो सितारे जो युवाओं को अपनी फिल्मों से मनोरंजन के साथ साथ आजादी के जज्बे की दास्तां सुनाते हैं। है जो दिल में समाया। 1948 में बनी दिलीप कुमार की शहीद ने धर्मेंद्र को एक अलग दुनिया दिखाई, जिसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो इस दुनिया का हिस्सा बनेंगे और यहीं से शुरू हुई धर्मेंद्र के हीरो बनने की कहानी। जमीन नहीं तेरा वतन है, आसमां शहीद हो। 49 में जैसे ही मैं अपने या पेरेंट्स के उससे बाहर निकलता है बच्चा, तो एक आज़ादी सी मिलती है। जब तो पहली आज़ादी में मैंने एक पहली फिल्म देखी थी, शहीद, दिलीप साहब की। उस फिल्म को देखते ही मुझे लगा यार मैं तो इनमें से एक हूं या ये मुझ में से एक है। मुझे कैसे भी इनके पास पहुंचना है, इस दुनिया में पहुंचना है। कितना अनहोना ड्रीम था मेरा, आप सोचिए जरा। धर्मेंद्र सिनेमा के साथ साथ उस दौर की मशहूर अभिनेत्री सुरैया के भी दीवाने थे। दीवाने इस कदर कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी को 2 या 3 बार नहीं बल्कि 40 बार देखा, वो भी लगातार 40 दिनों तक। पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलकर धर्मेंद्र सिनेमा घर तक पहुंचते। नसराली में जन्मे और साहनेवाल गांव में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1952 में धर्मेंद्र फगवाड़ा पहुंच गए। यहां अपनी बुआ के घर रहे, मैट्रिक की पढ़ाई की, कई दोस्त बने जिनसे वो आखिरी दम तक मिलते रहे। उन्हीं दोस्तों के साथ बचपन में पिता की जेब से पैसे चुराकर धर्मेंद्र ने जिंदल सिनेमा हॉल में सुरैया की फिल्म गूंज देखी। धर्मेंद्र अपने पिता से बहुत डरते थे और सारी बातें माँ से आकर कहते थे। हीरो बनने की बात भी धर्मेंद्र ने अपनी माँ को कही, जिसके बाद माँ ने कहा तुम अच्छे दिखते हो, अर्जी डाल दो, क्या पता फिल्म मिल जाए। धर्मेंद्र मानते हैं कि माँ की इस बात की बदौलत उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। तो मैं अपनी माँ से कह बैठा कि मुझे बॉम्बे जाऊंगा, मैं फिल्म एक्टर बनूंगा। माँ को शायद तरस आया होगा अपने बच्चे पे और कहने लगी तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, अर्जी भेज दो, तुम्हें बुला लेंगे, अच्छे हो तुम, देखने में कितने अच्छे लगते हो। तो मैंने कहा अर्जी से काम कहाँ चलता है, वहां तो जाकर स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे, तो चाहते थे कि बेटा भी उनकी राह पर चले, प्रोफेसर बने। लेकिन धर्मेंद्र बालों में हाथ फहराते हुए कहते मैं दिलीप कुमार बनना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया कि जब फिल्मों में उन्होंने प्रोफेसर का किरदार निभाया तो उन्होंने पिता से जाकर कहा कि देखिए मैं प्रोफेसर बन गया। इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाए। धर्मेंद्र ने 1957 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट प्रतियोगिता के लिए अपनी तस्वीर भेजी। उनका सिलेक्शन भी हो गया क्योंकि भेजी गई अर्जियों में सबसे सुंदर धर्मेंद्र जो थे। धर्मेंद्र मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन संघर्ष अब भी लंबा था। फिल्म आसानी से नहीं मिली, कई निर्माताओं के ऑफिस के धक्के खाने पड़े। तब जाकर उन्हें उनकी पहली फिल्म अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली। कुछ 57 में एक फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने अपनी तस्वीरें भेजी
और उन्होंने मुझे बुला लिया। और इसके पीछे बिमल रॉय, गुरुदत्त जैसे बड़े डायरेक्टर थे। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म के लिए धर्मेंद्र को 51 रुपए बतौर फीस मिली। उन्हें पहली फिल्म देने के लिए धर्मेंद्र ने हिंगोरानी परिवार का ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र का पैसा लिया। शुरुआती संघर्ष धर्मेंद्र के लिए आसान नहीं था। जिद करके मुंबई पहुंचे थे तो घर वालों से मदद भी नहीं मांग सकते थे। जब एक दिन धर्मेंद्र के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे तो घर पहुंचकर उन्होंने अपने रूम पार्टनर का रखा हुआ ईसब घोल का पैकेट भूख मिटाने के लिए खा लिया। नतीजा, तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा इन्हें दवा की नहीं खाने की जरूरत है। धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म से ही हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बना ली थी। फिल्म कामयाब रही और धर्मेंद्र के अभिनय को सराहा भी गया। लेकिन अपनी पहली फिल्म देखने के बाद धर्मेंद्र ने घर वापस जाने का मन बना लिया। मैं आधी फिल्म से भाग गया था। मैंने कहा मैं कैसी शक्ल है, ऐसा मैं क्यों चला आया यहाँ, ये तो मेरे बस का रोग नहीं, मुझे वापस चला जाना चाहिए। धर्मेंद्र ने इसके बाद कई सफल फिल्में की जिनमें सूरत और सीरत, अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला शामिल हैं। 51 रुपए से करियर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र को अब फिल्में करने के हजारों रुपए मिलने लग गए। Friends, my first car. पैसे आए तो सबसे पहले एम्बेसडर गाड़ी खरीदी जिसे उन्होंने मरते दम तक अपने पास रखा। 70 के दशक में इंटरनेशनल मीडिया ने धर्मेंद्र को दुनिया के 10 सबसे सुंदर मर्दों में से एक माना था। धर्मेंद्र को जब पहली बार देवानंद ने देखा तो हक्के बक्के रह गए। कहा, हे भगवान, तुमने ये शक्ल पूछे क्यों नहीं। वही हाल सुपरस्टार दिलीप कुमार का भी था, जिन्हें देखकर धर्मेंद्र ने हीरो बनने का सपना देखा। उन्होंने धर्मेंद्र को देखकर कहा, अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाया होता तो क्या जाने। धर्मेंद्र एक के बाद एक हिट देने के बाद हीरो तो बन गए, लेकिन अभी सुपरस्टार का दर्जा मिलना बाकी था। ये काम किया सुपरस्टार मीना कुमारी ने। साल 1964 की फिल्म मैं भी लड़की हूँ में दोनों की पहली बार जोड़ी बनी। पहली नजर में मीना कुमारी धर्मेंद्र को दिल दे बैठी। फिल्म के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई। धर्मेंद्र को शेरो शायरी का शौक भी मीना कुमारी की देन है। मीना कुमारी अब धर्मेंद्र के साथ फिल्मों में काम करने की डिमांड रखने लगी, जिसके बाद दोनों पूर्णिमा, काजल, मंजली दीदी, बहारों की मंजिल और फूल और पत्थर में साथ दिखे। सुपरस्टार मीना कुमारी का साथ पाकर धर्मेंद्र भी हीरो से स्टार बन गए। ये जोड़ी लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही तक जब दोनों के बीच नजदीकियों की खबर मिली तो उन्होंने मीना कुमारी पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। पाकीज़ा में भी राजकुमार का किरदार पहले धर्मेंद्र के हिस्से आया था, लेकिन कमाल अमरोही फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने आधी फिल्म से धर्मेंद्र को बाहर निकाल दिया। धर्मेंद्र ने भी अपनी फेवरेट सुपरस्टार से दूरियां बना ली। कहा तो ये भी जाता है कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए फिल्म रजिया सुल्तान में उनका मुंह तक काला करवा दिया था। धर्मेंद्र ट्रेंड सेटर भी रहे। फिल्मों में शर्टलेस होने वाले वो पहले सितारे थे। मीना कुमारी के साथ फिल्म फूल और पत्थर में उन्होंने शर्टलेस सीन दिया। कई इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि ऐसा करने वाले वो पहले सितारे हैं, लेकिन जिस वजह से वो शर्टलेस हुए वो मायने रखता है। वहीं फिल्मों में स्टंट भी वो खुद करते थे। 1976 में आई फिल्म माँ में उन्होंने खुद चीते के साथ लड़ाई की। धर्मेंद्र को बॉलीवुड में बड़े दिलवाला भी कहा जाता था। ऐसे कई किस्से हैं जो उनके दरिया दिली को बयां करते हैं। बिमल रॉय की मौत के बाद उनकी पत्नी की मदद की। बिमल दा की अधूरी फिल्म चैताली को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी मनोबिना रॉय को नोट से भरा ब्रीफकेस सौंपा। फिल्म में खुद एक्टिंग की और सायरा बानो को हीरोइन के लिए तैयार किया। फिल्म शोले में जय के रोल के लिए रमेश सिप्पी से अमिताभ की सिफारिश धर्मेंद्र ने ही की थी। ये खुद अमिताभ और धर्मेंद्र कई इंटरव्यू में बता चुके हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र उस वक्त कितने बड़े सितारे थे। शोले की शूटिंग के दौरान जब एक दिन दोनों सेट पर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। लोग उन दिनों अमिताभ को तो कम जानते थे, लेकिन धर्मेंद्र को देखने के लिए उनके फैंस ने गाड़ी घेरी। दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वहां से गुजर रहे, एक ऑटो में बैठे और आखिरकार
सेट पर पहुंचे। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो खराब हो गई और बंद पड़ गई, तो और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाजा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। धर्मेंद्र की यादगार फिल्मों में सबसे पहला नाम शोले का आता है। वहीं रमेश सिप्पी की सबसे बड़ी मुश्किल इस फिल्म की कास्टिंग तय करना और किरदारों को मनाना था। धर्मेंद्र को वीरू से ज्यादा ठाकुर का किरदार पसंद आया। उन्होंने कहा कि वो तो ठाकुर बनेंगे। रमेश सिप्पी ने समझाया कि बसंती का किरदार निभा रही हेमा के रोमांटिक सीन वीरू के साथ है, न कि ठाकुर के साथ। इस पर धर्मेंद्र राजी हो गए। ये वो दिन थे जब एक तरफ हेमा धर्मेंद्र का रोमांस परवान चढ़ रहा था और दूसरी तरफ संजीव कुमार हेमा मालिनी से शादी करने का सपना देख रहे थे। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। शोले के मशहूर सीन्स में से ये एक है, लेकिन पहले ये सीन फिल्म का हिस्सा नहीं था। दरअसल हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने में जुटे धर्मेंद्र एक दिन अचानक टंकी पर चढ़कर टशन मारने लगे, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वहाँ से रमेश सिप्पी को ख्याल आया कि फिल्म के सेकंड हाफ में ऐसा सीन डालना चाहिए। तब जावेद अख्तर से कहकर ये सीन उन्होंने झटपट लिखवाया। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक मोहब्बत पर्दे पर चल रही थी और एक असल जिंदगी में। लेकिन शादीशुदा धर्मेंद्र से कैसे शादी करें, ये ख्याल हेमा के कदम पीछे कर देता। संजीव कुमार के अलावा जितेंद्र भी हेमा मालिनी को चाहते थे। वो शादी का प्रस्ताव लेकर हेमा के पास पहुँचे तो हेमा मान गयी। दुल्हन की शूटिंग खत्म कर हेमा अपने घर चेन्नई पहुंच गई और जितेंद्र भी अपने माता पिता को लेकर हेमा के घर पहुंचे। किसी शायर की गजल, किसी झील का कंवल, धर्मेंद्र ने फोन पर हेमा को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार वो चेन्नई ही जा पहुंचे। उनके साथ थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा, जिनकी मदद से धर्मेंद्र ने हेमा और जितेंद्र की शादी रुकवा दी। आखिरकार धर्मेंद्र ने हेमा को शादी के लिए मना लिया। हेमा मालिनी ने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा था तो कहा था कि वो शादी धर्मेंद्र जैसे किसी शख्स से करेंगी। धर्मेंद्र जैसा तो कोई नहीं मिला, लेकिन 1980 में हेमा ने धर्मेंद्र से ही शादी करी। हालांकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया। खबरें आई कि धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाते हुए हेमा से शादी करी, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस बात को खारिज कर दिया। It was interesting it was so nice to be in love, you know. So we were always looking forward to meet each other. He's busy in some other shooting, I'm busy somewhere. But how we used to find time and come close to. 66 साल के अपने लंबे करियर में धर्मेंद्र ने कॉमेडी, रोमांटिक, एक्शन हर तरह के जॉनर में हाथ आजमाया और हर रोल में कामयाब रहे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की, 93 हिट और 49 सुपर हिट फिल्में, लेकिन बावजूद इसके उन्हें मलाल रहा कि कभी अवार्ड उनके हिस्से नहीं आया। फिल्म फेयर भी मिला तो 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जहां उन्होंने बताया कि हर साल वो नया सूट सिलवाते लेकिन अवार्ड नहीं मिलता। थक गया मैं, कितना ये ड्यूज मिलने, नहीं तो ना सही, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं खुश हूँ जो मैं हूँ। सबसे बड़ा इनाम जिंदगी में प्यार है। आपकी चाहत आपकी आंखों में, आपके दिल से जो मुझे मिल रही है, ये मेरी जज्बात को सेंचती है। धर्मेंद्र फिल्मों में आने से पहले ही शादी के बंधन में बंध चुके थे। 1954 में महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से उनकी शादी हुई, जिनसे उनके 4 बच्चे सनी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल और बॉबी देओल हैं। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को उनके जीवन की सबसे अहम कड़ी मानी। वो हमसफर जो चुपचाप पूरे परिवार को साथ लेकर चली।
धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की तो वो तब भी अपने पति के साथ खड़ी रही। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की खुशी में ही उनकी खुशी है। इतना ही नहीं, 1981 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र का बचाव करते हुए कहा कि कोई भी पुरुष हेमा जैसी महिला की ओर आकर्षित हो सकता है। वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव पर प्रकाश कौर धर्मेंद्र के साथ साई की तरह रही। धर्मेंद्र जितना अपने बच्चों से प्यार करते उतना उनके साथ सख्त भी थे। वो कभी नहीं चाहते थे उनकी बेटियां फिल्मों में काम करें, लेकिन चारों बेटियों में से एक ईशा ने फिल्मों को ही चुना। कई फिल्में की, लेकिन अपने माता पिता और भाइयों की तरह सफल नहीं हो पाई। ईशा कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उन्हें आज तक मालूम नहीं कि उनके पिता ने उनकी फिल्म देखी है या नहीं। धर्मेंद्र अपने माता पिता से बेहद प्यार करते हैं। माया नगरी तो आ गए, लेकिन पंजाब की मिट्टी और परिवार का प्यार वो शहर की चकाचौंध में ढूंढते। माँ पिता के साथ वक्त ना गुजारने का मलाल और अपने गांव से दूर हो जाने का गम उनके हर इंटरव्यू में साफ झलकता। इतना ही नहीं, सोने से पहले अपनी माँ के पैर वो जरूर दबाते। धर्मेंद्र सिनेमा के सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिनकी नेट वर्थ 450 करोड़ बताई जाती है। ये सिर्फ उनकी फिल्मों से कमाई की गई रकम नहीं है, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं। धर्मेंद्र का मुंबई में एक शानदार बंगला है, साथ ही खंडाला और लोनावाला में बड़े बड़े फार्म हाउस, जिनकी झलक वो अमूमन अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। उनकी रेस्टोरेंट चेन गरम धरम भारत के कई शहरों में चलती है और ये उनके सबसे सफल वेंचर्स में से एक है। वहीं बेटी विजेता के नाम से उनकी प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसके जरिए उन्होंने अपने बेटों के साथ साथ भतीजे अभय देओल को लॉन्च किया।